कहां तक लिख लिए थे? SRP तक। एक बार पढ़ लो, देखिए उसको 2 मिनट, काम आता है, बुढ़ापे तक काम आता है। नहीं यार, मेरे काम आ रहा है ना। तो आप टीचर नहीं बनोगे क्या? सबसे बेकार जॉब है क्या? तो फिर क्या बनोगे? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनोगे सारे ही। तो आवाज नहीं करना है, एक तो आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, आवाज की जरूरत ही नहीं है भाई। टीचर तो अपने को नहीं बनना, अच्छी बात है। IAS बनोगे? RAS, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है। क्या बनोगे? हाँ, चलो अच्छी बात है। वैसे टीचर बनना भी नहीं है भाई। जिसका क्या यार, क्या होता है कि एक इंटरेस्ट होता है ना, तो कोई भी काम है वो इंटरेस्ट वाला करना चाहिए। अब आपका इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लोग कहते हैं गांव के अंदर भाई लास्ट में कोई भी चीज नहीं मिलता है तो टीचर बन जाते हैं, और लोगों के माइंड में यही छवि चल रही होती है। क्या कि कोई कह जैसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो, भाई मैं टीचर हूँ, प्राइवेट सरकारी, सरकारी तब तो ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं बढ़िया टीचर है, प्राइवेट टीचर है। तो दिमाग में एक ही चीज आती है कि कोई 5-7 हजार पता है, छवि बनी हुई ना, उसको सुधारना है क्या? नहीं सुधारना। अब ज्यादा ऊंची उड़ान भरनी है आपको, तो फिर आपको कॉर्पोरेट में जाना पड़ेगा। ओडी मर्सिडीज मेरे पास में स्विमिंग पूल भी हो, कॉर्पोरेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे नीचे भी प्राइवेट है तो सबसे ऊपर भी प्राइवेट। अब अपने को डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर के ये अलग लेवल की बातें हैं। कोई कहे तो मान सम्मान समाज प्रतिष्ठा चाहिए, कोई कहे नहीं मेरे को मान सम्मान समाज सब एक तरफ पैसा चाहिए, उस बात का वो तो ये सोच का फर्क होता है, किसको क्या चाहिए। तो उस हिसाब से आवाज नहीं आ रही कैसा, ये आवाज जा रही है? कुछ नहीं दिख रहा है, एक बच्चा बोल रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा है। मोबाइल सही करो बेटा, है क्या नहीं आ रही? अच्छा तो मैं खड़ा हूं ना तो सामने, मैं तो दिखना, हाँ इतना बड़ा आदमी दिखना चाहिए, इतना बड़ा है, इतना बढ़िया आदमी। अब दिख रहा है, वेरी गुड, अब दिखेगा, अब सही हो गया। हाँ ठीक है, ब्यूटीफुल आदमी। चलो हाँ हाँ, हैंडसम। देखो अब सुन, ये जो, हाँ मैं ठीक ठाक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरे को पता था कि हैंडसम आता है बेटे, पर मैं हैंडसम बोलता तो आप हंसते नहीं। हाँ क्यों? क्योंकि कुछ और मेरे लिए वो नॉर्मल हो गई, आपके लिए जैसे वो आपको भाई मैं कहूँ कि फेयर एंड लवली कौन कौन लगाता है तो हंसी आ जाती है, बाकी है नॉर्मल चीज।
लगाते नहीं है बहुत सारे गोरे होने के लिए, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है। हाँ, इसमें क्या है कि हाँ हाँ, पर जो लगा रहा है तो उसमें हो सकता है कि हार्मोनल के डिसऑर्डर भी हो, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ, तो एक लेवल के बाद में सब चीज छूट जाएंगी और फोकस हो जाएगा आपका इस चीज के ऊपर कि भाई हाँ हमें करना क्या है। थोड़ा ये तो सब अपने 5-7 मिनट हंसी मजाक की बातें थी, पर काम वही होना चाहिए जो आपका इंटरेस्ट का हो, चाहे वो प्राइवेट चाहे वो सरकारी हो, आपका मन ये रहना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि नौकरी ऐसी होनी चाहिए जहां जाने का मन करे, और घर ऐसा होना चाहिए कि वापस आने का मन करे। अपने पास में नौकरी भी ऐसी है कि वहां जाने का मन नहीं कर रहा, और घर में आते मेरे जैसा आदमी के घर में आते लड़ाई होगी है, तो घर में आने का मन नहीं कर रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, इसलिए नौकरी और घर लाइफ में यही चाहिए, और दोनों ऐसे होनी चाहिए कि कोई नौकरी में बुलाए तो ऐसी नौकरी हो कि सुबह सुबह अपने को लगे कि वास्तव खराब चलना चाहिए, और वहां जाकर के पूरा आनंद आएगा, काम करने का मजा आएगा। अब मेरे को काम करने का मजा लेता है, फिर मैं सुबह उठते कहूंगा 7 बजे, अरे यार फिर पढ़ाने जाना है, तो कितने लंबे चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, 2 साल 5 साल 7 साल। और एक ये रहता है कि चलो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, कई चीजें होती हैं, ठीक है, और बातें करेंगे अपन बाद में। अब अपन डेनियल सेल की बात कर रहे थे, तो डेनियल सेल में देखो मैं लास्ट एक टॉपिक छोड़ के गया था एसआरपी के ऊपर। अब थोड़ा समझना बेटा, यहाँ पर कुछ बच्चों के जो है वो थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए गौर से देखना। मैं ये लिख के गया था तत्व की क्रियाशीलता, सही बात है क्या? यहाँ थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, ये वाली बात तो है वो आप उससे भी कर सकते हो जहां पर मैंने, अब ये एसआरपी कहां से लाएंगे? तत्व की क्रियाशीलता तो आप उस श्रेणी से भी बता सकते हो जिससे अपने ट्रिक से याद कर रखिए ना, लेकिन एसआरपी का क्या संबंध है? एसआरपी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। अब मैं 2 तरीके यहां पे बता रहा हूं, दोनों को ध्यान से समझना। जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, पीछे मैंने डायग्राम में चित्र में सारी बातें मैंने समझाई है। यदि मैं ऐसे लिखा है ना, और इसका मान लिखा है मैंने प्लस 0.76 वोल्ट, यही लिखा है ना मान। अब सुनना मेरी बात को गौर से, हमें ये मान जो लिखा है ये मान किसका है? तो इस मान को देखने के लिए आपको यहां देखना पड़ेगा कि यहां क्या किया हुआ था। यहां इधर Zn था और इधर Zn+2। ये Zn का ऑक्सीकरण अंक कितना है? 0। कितना है? 0। और 0 से किधर जा रहा है? ये +2 में ऑक्सीकरण हो रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीकरण होता है तो मान होते हैं एसओपी। क्या होते हैं? एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ गए मेरी बात? मानक ऑक्सीकरण विभव। तो जब ऑक्सीकरण होता है तब तो मान होता है बेटा एसओपी का। किसका मान होता है? एसओपी का। एसओपी का मान होता है, और एसओपी और एसआरपी एक दूसरे के होते हैं उल्टे, विपरीत। केवल चिन्ह विपरीत होंगे, बाकी सब चीजें क्या है? सेम। तो इसको मेरे को किस में बनाना पड़ेगा? एसआरपी में, क्योंकि एसओपी से अपने को इस चैप्टर में कोई संबंध नहीं है। तो इसको बस उल्टा करना है। तो इसको उल्टा करना है तो Zn+2 से क्या बना दूं मैं? Zn। उल्टा कर दिया तो ये प्लस की, यदि प्लस हो तो माइनस, और माइनस हो तो ये जरूरी नहीं है कि प्लस ही आता है एसओपी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एसओपी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। एसआरपी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये एसओपी था तो प्लस आ, तो अब क्या कर दूं मैं? माइनस। तो -0.76 वोल्ट, ये मान किसका है बेटा? एसआरपी का गया। क्लियर हो गई बात? दूसरा मैंने कॉपर भी लिया था साथ में, तो जो कॉपर लिया है उस कॉपर की बात करूं मैं, तो कॉपर में मैंने क्या लिखा था? कॉपर में ऐसे लिखा था कि Cu+2 से Cu, और ये लिखा था मैंने +0.34 वोल्ट। कोई दिक्कत है क्या बताओ? तो ये मान किसका है? यहां से पता लगेगा किसका मान है? ये एसआरपी का मान है। तो बदलना है क्या इसको? क्यों? एसआरपी चाहिए अपने को, है एसआरपी। तो मैंने तो ये तरीका बताया आपको कि एसओपी हो तो एसआरपी बदल लो, और जब एसआरपी है तो अपने को बदलना ही नहीं है। और फिर भी यदि अपने को लगे कि सर इसका एसआरपी एसओपी क्या हो, तो एसओपी हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो बस। Cu से क्या बना दो? Cu+2।
ये हो जाएगा -0.34 वोल्ट। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, केवल एसआरपी की। क्लियर हो गई बात। अब एसओपी और एसआरपी आपको देखना आ जाएगा, ये दिए हुए आएंगे मान, बस केवल आपको ये वाली चीज देखनी है, इधर देख लोगे एक। अब जब देख लिया आपने तो एसआरपी आपको पता लग गया, तो ये संबंध होता है एसआरपी और क्रियाशीलता में, यानी कि जिसके एसआरपी का मान जितना कम उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा। अब इसमें एसआरपी कौन सा है बताओ, ये है ना, तो एक तो ये देखो इसमें एसआरपी कौन सा है, ऊपर वाला ये है। अब दोनों में कम कौन है, ये देखो कम मान किसका आ रहा है, जिंक आ रहा है ना, तो जिंक की क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा। अरे एसआरपी कम तो क्रियाशीलता क्या होगी, पता लग गया क्या, ऐसे नाम दिए हुए हैं। और उस पर क्या लगा देना है, लोन, उस पर लोन लगा देना है जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। चल रहा सर बीच में क्या करे थे, सभी कह रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम बड़ी है, समस्या है, तो मैं समस्या का हल कर देता हूँ फिर। हाँ अभी करते हैं बेटा, इस प्रॉब्लम को हल पहले करते हैं, क्लास रोक रखिए। हाँ हाँ सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सब बच्चे बोल रहे हैं, एक बार आओ। इतनी देर में मैं पानी पी लेता हूँ, फिर पानी पी लें। हाँ नहीं बोल सकते, वो सब बच्चे टोटल। वॉइस अब आ रही है बेटा आवाज, आप आप भी नहीं दिख रहे हो आप, हाँ धुंधला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, चांद आ रही है। तब मेरे को पता लगा कि भाई वास्तव में बच्चों के सामने है ना, आप जैसा चीज बोलोगे, जैसे प्रेस करोगे ना, वैसे ही बच्चे करेंगे चीजें। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया, तो हर चीज हर उम्र में सीखी जाती, तो बिल्कुल क्लियर और सच और साफ सुथरी बात रखनी है। तो फिर मैंने कहा बेटा सैलरी आती हर महीने आती, और
छोटी चीज चाहिए ना अपने को, जैसे फ्रॉक चाहिए, तो इनके लिए सैलरी की जरूरत नहीं पड़ी, पापा के पास पैसे रहते हैं, ठीक है ना, खाने के लिए बाहर जाना है, घूमना है, इसके लिए होते हैं। फिर वो तो ज्यादा आते हैं ना, तो अपने को बड़ा काम करना है, फिर अपने को टीवी लाना है, फ्रिज लाना है, ऐसे बताया मैंने उसको, तब अपने को सैलरी की जरूरत पड़ती है। शादी में जाना है तब पड़ती है। तो उसने कहा, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम मजाक में, जैसे छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा पहली बार उसको कहे कि उस कोने में भूत है, उसको हमने सबसे पहले हमने बताया भूत है, वो जानता नहीं था, इसलिए उसको डर लगा कि भूत है। वरना वो बच्चा कहे कि मेरे को डर लग रहा है, तो आप बैटरी लाओ, टॉर्च लाओ, उसको देखो बेटा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है यहाँ पे, अब वो बच्चा डरेगा नहीं। हम जो करते हैं ना, वही चीजें सामने आती है। दोबारा चल रहा है क्या सर? चालू है? चलो अब आ जाओ बेटा, देखो अब चल गया, क्लियर है बिल्कुल? एक बार देख लो सर प्लीज, एक बार बता दो क्या कह रही है ये सब बेटा, आप उस पर करो। हाँ हाँ, चलो देखते हैं, फिर से देखो, वापस देखो एक बार। अब देखो बेटा, पॉइंट पे ध्यान दो। अब यहाँ दो बात बता रहा हूं मैं, दोनों में से एक याद रह जाएगी ना, काम हो जाएगा। तत्व की क्रियाशीलता अधिक है, उसके ऊपर क्या लगाना है? लोन। अब हम कहें कि हमें क्रियाशीलता का पता नहीं चल रहा, ये बात हम भूल गए, तो हम इतना सा तो कर सकते हैं कि एसआरपी जिसकी कम हो, एसआरपी जिसकी कम हो, उसके ऊपर क्या लगा दो? लोन लगा दो। सही बात है क्या? तो अपने को मान लो ये संबंध नहीं पता, या हमें देखना नहीं आ रहा है कि कौन जात, तो एसआरपी तो देखना आता है ना, तो एसआरपी देख लो, जिसकी कम है उसी के ऊपर क्या लगाना है? लोन। अब मेरे को बताओ, इसमें एसआरपी किसकी? ये एसआरपी है, ये है एसआरपी। एसआरपी कम है, पता कैसे लगा एसआरपी है? यहां से पता लगा। यहां अपचयन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अपचयन होता है, तो अपचयन को आर रिडक्शन, अपचयन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। एक ही तो फर्क है केवल, तो अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो यहाँ एसआरपी है, इसकी एसआरपी माइनस में है, और साफ साफ दिख रहा है इसकी एसआरपी है वो प्लस में है, तो कम है जिसकी, उसके ऊपर क्या लगा दिया? लोन। यानी कि जेड लेफ्ट साइड में, जेड का क्या होगा? ऑक्सीकरण। जेड किसका काम करेगा? एनोड। और कैसा होगा? नेगेटिव। तो दूसरे वाला इसका उल्टा हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा, ऑक्सीकरण की जगह अपचयन हो जाएगा, एनोड की जगह कैथोड हो जाएगा, और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, इतना सा ही दिया मैंने, ये दो मान दे दिए, और फिर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन की दिशा कहां से कहां होगी, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा एनोड से कैथोड, लिखवा रखी है मैंने। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा एनोड से कैथोड, तो एनोड कौन है? जिंक। अरे है कि नहीं? फिर भी मेरे पास आवाज आई कानों में कि कॉपर से एनोड आई ना। सोच समझ करके बोलना है, चाहे अपने को कम बोले, यानी कि कम पढ़े, पर जितना पढ़े उतना बिल्कुल पूरा फैक्ट पढ़ना है। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की दिशा कहां से कहां? एनोड से, एनोड से, और विद्युत धारा कैथोड से एनोड। अब मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या जेड से कॉपर सही है? विद्युत धारा की दिशा कॉपर से जेड सही है। एक बात याद रह जाएगी, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जो ज्यादा क्रियाशील होता है, वो पिघलता है। समझ गए? तो कौन पिघल रहा है? जिंक पिघल रहा है। निक्षेपण किसका हो रहा है? कॉपर का। निक्षेपण का मतलब जमना। समझ गए चीज? अब जिसका जो पिघलता है, तो पिघलेगा तो वो आयनों में पिघलेगा, याद रखना है। किसमें पिघलेगा? आयनों में। कौन पिघल रहा है? जिंक। तो जेड के जिंक के आयनों की संख्या बढ़ेगी, और कॉपर के आयनों की संख्या कम होगी, तो उसको हम बोलते हैं सांद्रता। क्या बोलते हैं? तो किसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है? जिंक की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। Zn+2 आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, और कॉपर +2 आयनों की सांद्रता में कमी हो रही है। कोई दिक्कत है क्या? बाह्य परिपथ में क्या क्या होता है? कौन कौन प्रवाहित होते हैं? इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा। आंतरिक परिपथ में
आयन प्रोवाइड होते हैं। आंतरिक परिपथ किसका बना होता है? लवण सेतु। क्या होता है? लवण सेतु। समझ गए? ऑक्सीकरण कौन से इलेक्ट्रोड पर हो रहा है? एनोड पर तो होता है, कौन से पे हो रहा है? जिंक इलेक्ट्रोड पर। कौन से हो रहा है? जिंक इलेक्ट्रोड पर। इतनी बात समझ में आ गई? पहले ये लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ, ये तो शायद लिख लिया था कल। हाँ, ये लिख लो, आगे वाली बात लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया क्या? फटाफट लिखो। हो गए? हाँ, अब लिखो। बस खत्म, लिमिटेड टाइम के लिए चलता है। अब देखो, अब नोट लगा करके कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखवा रहा हूं। नोट लगा करके लिखो। नोट नंबर 1, आपसे अपने से कोई पूछे कि भाई एनोड क्या है, एनोड किसे कहते हैं, तो बेटा एनोड जो है, एनोड वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है, जिस पर ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाता है। लिख लो, कोई भी सेल हो जाए दुनिया का, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, एनोड तथा, अच्छा एनोड पॉइंट लगाया क्या आपने, वो इतना ही लिखो, एनोड कहलाता है, एनोड कहलाता है। और कैथोड क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, जिस पर क्या होता है, अपचयन। प्लस माइनस नहीं लगाना, अभी ये कॉमन बात लिखवाई है मैंने। हो गए? कैथोड लिख दो, वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है, जिस पर अपचयन होता है। लोन का क्या मतलब है? लोन बेटा ट्रिक है ये, दुष्यंत कुमार बेटा। लोन का मतलब है लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, एक का मतलब एनोड और एन का मतलब नेगेटिव। ये ट्रिक है बेटा, मतलब कुछ नहीं हो।
याद रखने के लिए सरल, थोड़ा सरल काम हो जाता है इससे। हाँ, कैथोड लिख दिया। कैथोड पर क्या होता है? अपचय। नोट नंबर 2 लगाओ, नोट नंबर 2 लगाओ। विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ब्रैकेट में माइनस कर ले, चिन्ह लगा लेना। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड माइनस व कैथोड प्लस होता है, परंतु विद्युत अपघटनी सेलों में, एनोड प्लस व कैथोड माइनस होता है। विद्युत अपघटनी सेलों में, उल्टा कर दो, थोड़ा बहुत तो लगाओ अपना माइंड। विद्युत अपघटनी सेलों में एनोड प्लस व कैथोड माइनस होता है। हो गए? मतलब अपने से पूछे कि एनोड कैथोड क्या है, तब तो हम ये कहना है कोई भी सेल हो कैसा भी, एनोड जिस पर ऑक्सीजन होता है वो क्या कहलाता है? एनोड। और जिस पर अपचयन होता है वो कैथोड। हम कहें कि विद्युत अपघटनी सेलों में भी एनोड पर ऑक्सीजन होता है क्या? यस। नो सर फिर बोल देते हो। अरे नालायक को पूरी रामायण देख ली, लास्ट में पूछने की सीता किसका बाप है? हाँ, क्योंकि रामायण आपने देखी ऐसे तो मन लगा कि नहीं देखी तो बात ही लगेगा आपको, इसलिए कह रहा हूं पूरी बात को समझो मेरी बात को। हाँ, एनोड चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो चाहे विद्युत रासायनिक सेल हो, एनोड का मतलब ही यही है ऑक्सीकरण। एनोड का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण। और कैथोड का मतलब क्या है? अपचयन। हम एनोड की परिभाषा ही यही देते हैं कि एनोड किसे कहते हैं, तो वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीजन होता है एनोड कहलाता है। कोई सेल से मतलब नहीं है। अब सेल में आवेश या चिन्ह वो अलग अलग होते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेलों में तो एनोड माइनस और कैथोड प्लस होता है, और विद्युत अपघटनी सेलों में एनोड प्लस और कैथोड माइनस होता है। एनोड चाहे माइनस हो और चाहे एनोड प्लस हो, एनोड कैसा ही हो, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। अभी हमने एनोड ऑक्सीकरण रासायनिक सेल में पढ़ा है और अभी पढ़ेंगे, और जब विद्युत अपघटनी सेल आएंगे तो एनोड प्लस बताऊंगा मैं, और उस पर भी एनोड पर हमेशा क्या दिखाऊंगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया दिखाऊंगा। समझ गए चीज? तो कहने का मतलब एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन, लेकिन सेल अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के ऊपर चिन्ह भी क्या है? अलग अलग है। बात समझ गए मेरी? तीसरा नोट लगा के लिखो, तीसरा नोट लगा के लिखो। तीसरे नोट में विद्युत रासायनिक सेल और इधर विद्युत अपघटनी, एक दो इंपॉर्टेंट अंतर है, इसलिए जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए दोनों को साथ लिख लेंगे तो क्या है कि याद करने में आसान हो जाएगा। ज्यादा अंतर नहीं, स्पॉन्टेनियस वाली बात करूंगा मैं। स्वतः, ये क्या है बेटा? स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। याद है क्या आपको? विद्युत रासायनिक सेल कैसे होते हैं? स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। और ये कैसे होते हैं? अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। इसमें E0 सेल कैसा आता है बेटा? पॉजिटिव।
कैसा आता है, पॉजिटिव, और इसमें ई नॉट सेल नेगेटिव आएगा। इसमें डेल्टा जी नोट क्या आएगा, डेल्टा जी नोट बताया था क्या मैंने आपको, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, और बाकी पॉइंट में पढ़ेंगे आगे, है ना। हाँ, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव, बाकी ये ई नोट ये डेल्टा जी है, आगे पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 बातें हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने को याद रखनी। चले अब आगे, नहीं सुंदर सुंदर लिखना बिल्कुल। हाँ, चलो अब अपन बात करेंगे
हो गए? अभी क्रियाएं हो गई। अब पॉइंट लगाओ। सेल निरूपण, सेल निरूपण। हाँ, इसको बेटा मैंने कहा है उनको, थोड़ी आज नेट में प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन होगा, दोबारा करेंगे। अभी क्रियाओं का सॉल्यूशन करेंगे। अब आ जाओ, देखो अब पॉइंट लगा लो। सेल निरूपण, सेल निरूपण, सेल निरूपण, सेल आरेख भी बोल देते हैं इसको, सेल आरेख। सेल निरूपण। अब देखो ये जो सेल बनाया ना हमने, ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन परेशान करते हैं, लिखे नहीं है सर। हाँ, तो स्क्रीन में गया ही नहीं होगा, अब तक हमने जो पढ़ा ना, मैं सारी चीजें एक ही लाइन में बता दूं, आजकल एक लाइन लिख दी और सारा जितना पढ़ लिया उसका सब का आंसर हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहे ना। फिर मेरी बात गौर से, वरना फिसल जाओगे। सबसे पहले सेल निरूपण क्या है कि जो सेल को दर्शाने का तरीका है, ध्यान से समझना। एक तरफ मैं लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ लिख रहा हूं मैं राइट हैंड साइड। जो हमने सेल बनाया, मजाक मत लेना बेटा, वरना आगे जाकर के फिर मेरे पास वहां मिलोगे कहाँ, डाउट में, ये सब समझ में नहीं आया। और कभी भी उसका आंसर नहीं दूंगा मैं डाउट में, किसी को नहीं देता, पूछ लेना किसी को कि सर ये समझा दो और ये नहीं। जो पूछने आता है उससे पहले उसका पीछे वाला पूछ लेता हूँ। कोई कहेगी सर मेरे को ये सेल आरेख नहीं है, तो पहले पूछ लूंगा कि सेल क्या है, सेल में कितने टीकर लगाए, कौन कौन से में क्या क्या था, विद्युत धारा कहाँ बह रही थी। क्यों? क्योंकि वहां मजाक के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है। आप उठाए एक्सरसाइज लाए, सर ये बता दो, पता ही नहीं आपको पीछे क्या हो रहा है, ओके जी। तो वहां अपने पास भी टाइम कितना ही रहता है कि सही बच्चों को सही टाइम पे बताया जाए। तो समझो इसको, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने जेड को रखा था या कॉपर को, जेड। सबसे पहले जो है जेड सोलिड, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रोड है वो सबसे पहले लिखना है। किसका इलेक्ट्रोड था? जिंक का इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिर एक खड़ी रेखा खींचनी है, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, खड़ी रेखा। उसके बाद किसका विलियन था, जेडन के इलेक्ट्रोड को कौन से विलियन में डुबो रखा था? ZnSO4 में। किसमें डुबो रखा था? ZnSO4 में। ZnSO4 विलियन है, क्या है? विलियन। और विलियन के लिए क्या लिखते हैं हम? एक्वस। क्या लिखते हैं? एक्वस। समझ गए चीज? विलियन जो होते हैं उनकी हमेशा कोई ना कोई सांद्रता होती है। क्या होती है? सांद्रता। विलियनों की सांद्रता होती है, तो सांद्रता इसके ब्रैकेट में हम लिखते हैं सांद्रता। क्या लिखते हैं बेटा? सांद्रता। ब्रैकेट में लिखी जाएगी सांद्रता। यदि कोई दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी हुई है तो नहीं लिखेंगे। अपने को दी हुई थी कितनी? 1m दे रखी थी मैंने, दे रखी थी ना। हाँ, अभी लिखूंगा, इसका दूसरा रूप लिखूंगा। तो कुल मिलाकर के ये वाली बात तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती है कि पहले तो इलेक्ट्रोड और फिर इलेक्ट्रोड एक खड़ी रेखा खींच करके वो इलेक्ट्रोड किसमें डूबा हुआ है, वो विलियन। लिख दिया। ये इधर ऑक्सीकरण होता है या अपचयन? ऑक्सीकरण। तो अपचयन इसके इधर होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के उल्टे होते हैं कि नहीं होते? तो मैं इसको उल्टा लिख दूंगा, इधर लिख दूंगा कि पहले तो विलियन, कौन सा विलियन था? CuSO4 विलियन है कि नहीं है? और विलियन की क्या होती है? सांद्रता होती है। क्लियर? फिर एक खड़ी रेखा खींच दी और फिर कौन सा इलेक्ट्रोड था?
Cu इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, और ये क्या था, सोलिड। ये राइट हैंड साइड में आ गया, ये उसका उल्टा हो गया। इन दोनों के बीच में दो खड़ी रेखा खींचते हैं जो दर्शाते हैं लवण सेतु को। किसको? लवण सेतु को। जो किसको दर्शाती है? लवण सेतु को। इस तरह का एक आरेख बनता है, उसको हम बोलते हैं सेल आरेख। क्या बोलते हैं? सेल आरेख। समझ गए? बहुत सारा काम आएगा अभी। ये दिख रहा है इतना सा, इससे बहुत सारी चीजें होंगी। अब एक तो ये हो गया, इस तरीके से दिया हुआ, इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ आता है, फिर पूछता है। दूसरा, मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूं। देखो, जेड है, सॉलिड है, फिर एक खड़ी रेखा खींच दी। अब हमें एस ऑफ 4 से तो कोई मतलब ही नहीं है, जेड से मतलब है हमें तो Zn+2 आयन है इसके अंदर। कौन से आयन है? Zn+2। समझ रहे हो? ये तरीका मिलेगा ज्यादातर, ये बहुत कम मिलता है, पहले चला करता। अब ये Zn+2 ये क्या है बेटा? एक्वस है कि नहीं है? इसकी आयन होते ही कोई ना कोई क्या होती है? सांद्रता। क्या सांद्रता हमने ली थी? कितनी? 1 m। तो लिख दो यहां पर 1 m, क्या दिक्कत है? समझ गए? फिर दो खड़ी रेखा खींच दी, तो दो खड़ी रेखा खींच दी, किसके लिए खींची दो खड़ी रेखा? लवण सेतु के लिए। किसके लिए? लवण सेतु के लिए। फिर इधर कौन सा आयन आएंगे? Cu+2 आयन। उल्टा होता है ना उसका, और Cu+2 आयन है तो एक्वस है। इसकी भी कोई ना कोई क्या है? सांद्रता। कितनी ली थी हमने? 1 m। फिर एक खड़ी रेखा खींचते, और फिर Cu, कॉपर सॉलिड। एक खड़ी रेखा दर्शाती है कि कौन सा इलेक्ट्रोड कौन से विलयन में डूबा हुआ है, और दो खड़ी रेखा ये दर्शाते हैं कि लवण सेतु क्या है। समझ गए चीज? तो ये दर्शाते हैं बेटा लवण सेतु। किसको? लवण सेतु को। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको? अब कुल मिलाकर के ये जो इस तरह का जो आरेख होता है, उसको हम सेल आरेख बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेल आरेख। ये बहुत सारी जानकारी देगा आपने, ये बहुत सारी जानकारी देने वाला है। अब ये पहली जानकारी, आपको ऐसा सेल ऐसा दिया हुआ जाए और आपको ये कह दे कि ये एक सेल बना हुआ था, तो इस सेल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, तो आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि ये इधर ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो एनोड होता है। क्या होता है? एनोड। और इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कहां जाते हैं? कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं एनोड से कैथोड, और विद्युत धारा जा रही है कैथोड से एनोड। कौन पिघल रहा है? जिंक पिघल रहा है। सारी बातें पता है अपने को? तो ये जितनी भी होती है अब तक पढ़ा है, वो सारी जानकारी ये देता है अपने को। समझ गए? इसलिए इसको सेल निरूपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल निरूपण। क्लियर हो गई मेरी बात? लिख लो फटाफट से, फटाफट लिख लो। पिछले वाले कैसे लिखे? पिछले वाले बेटा वापस से बैकवर्ड करना वीडियो को, और उसमें जो रिएक्शन वाला पार्ट मैंने दिया है वो है। ठीक है? वो वीडियो में कुछ दिख नहीं रहा था सर।
तो कैसे लिखे बेटा? वो जो नहीं दिख रहा था वो मैंने स्लाइड चलाई है पीछे वापस बैक करके, तो वीडियो नहीं चल रहा, उसके आगे देखोगे तो फिर एक स्लाइड आएगी रिएक्शंस की, वहां से देखनी है, उसको रोक करके पॉज करके वहां से लिखना है। हटे? हो गया क्या? उसको हटाएं। नाला वो इतना भी कॉमन सेंस नहीं रखते, इसके नीचे क्या कैसे पार पड़ेगी? बस, और बाकी की बात करेंगे कल।